Hello, students. How are my smart children today? आज की हमारी स्टोरी है दशहरे की। बुराई पर अच्छाई की जीत की। The victory of good over evil। स्टोरी है अयोध्या के राजा दशरथ और उनके 4 सन्स की। राजा दशरथ की 3 क्वींस थी। क्वीन कौशल्या जिनके बेटे श्री राम थे, रानी कैकेयी जो भरत की मम्मा थी, और क्वीन सुमित्रा जिनके सन्स का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किंग दशरथ की फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से बहुत प्यार और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने पापा और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सारी बात मानकर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब किंग दशरथ के सन्स बिग हो गए तो राजा दशरथ के सक्सेसर को ढूंढने का टाइम आ गया। ये डिसाइड करना था कि किंग जब ओल्ड हो जाएंगे तो अयोध्या पर कौन राज करेगा। रूल्स के हिसाब से किंग का एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा, राजा बनता। यही सोचकर किंग दशरथ ने श्री राम को किंग बनाने की घोषणा कर दी। क्वीन कैकेयी की एक मेड थी, मंथरा। उसने क्वीन के ईयर्स पॉइजन कर दिए। कहा कि अगर श्री राम किंग बन गए तो भरत कभी भी किंग नहीं बन सकेंगे। ये बात रानी कैकेयी को बुरी लग गई। उन्होंने दशरथ से कहा, श्री राम नहीं, भरत किंग बनेंगे। और ये भी कहा, राम को 14 इयर्स के लिए जंगल में रहने भेज दो। उन्हें 14 साल का वनवास दे दो। ये तो बहुत गलत बात थी। किंग दशरथ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने सन को कोई जंगल में थोड़ी ना भेजता है, बताओ। रानी कैकेयी लड़ाई में वॉर के टाइम राजा दशरथ की हेल्प करती थी। इस कारण किंग ने उनकी बात मानने का प्रॉमिस किया था। किंग दशरथ बहुत सैड हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वे रूल्स भी नहीं तोड़ सकते थे और प्रॉमिस ब्रेकर भी नहीं बनना चाहते थे। इसी सैडनेस में किंग दशरथ बीमार पड़ गए। जब ये सब श्री राम ने देखा तो उन्होंने कैकेयी मम्मा से कहा कि वे 14 इयर्स के लिए जंगल जाने को तैयार हैं। वे अपने पेरेंट्स को परेशान देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। श्री राम, उनकी वाइफ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण तीनों जंगल में रहने चले गए। यहाँ तक की स्टोरी मेरे स्मार्ट बेबीज को अच्छी लगी? इस स्टोरी में हमने सीखा
कि रूल्स और प्रॉमिसेस कभी ब्रेक नहीं हो सकते। आगे की स्टोरी मैं आपको दशहरा स्टोरी पार्ट 2 में सुनाऊंगी।